दोस्तों, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा खजाना हो सकता है जो रातों रात किसी पूरे देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दे? क्या रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की रातों की नींद उड़ा दे? जरा सोचिए, एक तरफ आधी से ज्यादा दुनिया आज खौफ के साए में जी रही है, महाशक्तियां परेशान हैं, कारखानों के पहिए थमने की कगार पर हैं और हर देश इस फिक्र में डूबा है कि अगर तेल और गैस की सप्लाई रुक गई तो उनका वजूद ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। पश्चिम एशिया के समंदर सुलग रहे हैं, जहाजों पर हमले हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे नाजुक मोड़ पर जब हर तरफ हाहाकार मचा है, तब हमारी अपनी धरती ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े ऊर्जा पंडितों के पसीने छुड़ा दिए हैं। यह कहानी सिर्फ पत्थरों, रेत और गैस की नहीं है, यह कहानी है उस मिट्टी की जो हर बार मुश्किल वक्त में अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। यह दास्तान है राजस्थान के उस थार रेगिस्तान की, जिसे लोग सदियों से सिर्फ सूखे और बेरहम मौसम का दूसरा नाम मानते थे। लेकिन आज उसी तपती रेतीली जमीन के सीने से ऊर्जा का एक ऐसा समंदर फूट पड़ा है जिसने ग्लोबल एनर्जी मैप पर टहलका मचा दिया है। दशकों से जिन विदेशी ताकतों को यह गलतफहमी थी कि भारत हमेशा उनके सामने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हाथ फैलाए रहेगा, आज उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आखिर उस बंजर जमीन के नीचे ऐसा क्या मिल गया है जिसने दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी है? कैसे यह एक खोज हमारी विदेशी निर्भरता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, बताएंगे आपको पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जहां 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी हो, चारों तरफ उड़ती हुई रेत के बवंडर हों और दूर दूर तक पानी की एक बूंद नसीब ना होती हो। ऐसे माहौल में दिन रात 24 घंटे कुछ जांबाज इंजीनियर और वैज्ञानिक लोहे की विशाल मशीनों के साथ रेगिस्तान का सीना चीरने में जुटे थे। यह काम किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। हर बीतते दिन के साथ चुनौतियां बढ़ रही थीं, लेकिन उनके इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत थे। और फिर अचानक एक दिन जमीन की गहराइयों से एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। पत्थरों की सदियों पुरानी तिजोरी का ताला टूटता है और सानू फॉर्मेशन नाम की उस कुदरती संरचना से प्राकृतिक गैस का एक ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो देश के भविष्य में आत्मनिर्भरता के जेट इंजन लगा देता है। यह कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। वहां से हर दिन हजारों क्यूबिक मीटर गैस पूरी ताकत के साथ बाहर आ रही है। इसका सीधा मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है हजारों लाखों घरों के चूल्हों में 24 घंटे बिना रुके जलने वाली आग। इसका मतलब है छोटी बड़ी फैक्ट्रियों को मिलने वाली बेहद सस्ती और अटूट ऊर्जा। जब हमारे अपने देश की पब्लिक सेक्टर महारत्न कंपनी ऑनायल इंडिया लिमिटेड ने इस कामयाबी का परचम लहराया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने जब इस खुशखबरी को दुनिया के सामने रखा तो उसमें सिर्फ एक आंकड़े का ऐलान नहीं था, बल्कि उसमें उस नए भारत की हुंकार थी जो अब किसी के आगे बेबस नहीं होगा। एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा। ये शब्द सुनने में जितना तकनीकी लगता है, इंसानी जिंदगी से इसका नाता उतना ही गहरा है। जरा सोचिए, कल को अगर दुनिया के किसी कोने में कोई बड़ी जंग छिड़ जाए, कोई वैश्विक महामारी आ जाए और बाहर के मुल्कों से तेल और गैस का आना बिल्कुल बंद हो जाए, तो क्या होगा? क्या हमारे देश की रफ्तार थम जाएगी? क्या हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे? नहीं। इस खोज ने हमें यह हौसला दिया है कि चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल मची हो, हमारे देश की ट्रेनें दौड़ती रहेंगी, हमारी गाड़ियां चलती रहेंगी और हमारे घरों के चूल्हे सुलगते रहेंगे। यह हमारी जमीन के नीचे प्रकृति का वो अनमोल तोहफा है जिसे सही तकनीक और मजबूत इरादों के साथ बाहर निकाला गया है। इस खोज ने उस मिथक को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया है कि सरकारी कंपनियां धीमी रफ्तार से काम करती हैं। इस महारत्न कंपनी ने मुनाफे के मामले में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। इसका शुद्ध लाभ और कमाई का गणित देखकर बड़े बड़े निवेशक हैरान हैं। शेयर बाजार में भले ही रोजमर्रा के उतार चढ़ाव आते हों, लेकिन इस कंपनी ने लंबे समय में लोगों की पूंजी को कई गुना बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि जो कोई भी भारत की तरक्की की रफ्तार पर भरोसा जताएगा वह कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी या एक मुनाफे की नहीं है। यह बदलाव कितना बड़ा और गहरा है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हम आम इंसान की जेब और उसके चूल्हे के बजट को देखते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जरा से बढ़ते ही हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छूने लगती हैं।
एक आम मिडिल क्लास परिवार का पूरा बजट बिगड़ जाता है। माएं रसोई का सामान कम करने पर मजबूर हो जाती हैं और पिता अपनी गाड़ी की टंकी भरवाते वक्त अपनी जेब टटोलने लगता है। राजस्थान की यह खोज इसी लाचारी का एक पक्का और हमेशा रहने वाला इलाज बनने जा रही है। जब हमारी अपनी मिट्टी से ऊर्जा निकलेगी तो विदेशी मुद्रा भंडार के वे अनमोल डॉलर बचेंगे जो हम दूसरों को दे देते थे। जरा सोचिए, अगर वह लाखों करोड़ों रुपया हमारे देश के भीतर ही बच जाए तो उससे कितने नए अस्पताल बन सकते हैं, कितनी आलीशान सड़कें बन सकती हैं, हमारे बच्चों के लिए कितने शानदार स्कूल तैयार हो सकते हैं और देश के कोने कोने में बुलेट ट्रेनें दौड़ सकती हैं। यह एक सच्चे और आत्मनिर्भर भारत की वो बुनियाद है जहां हम अपने संसाधनों पर खुद राज करेंगे। इस खोज का सबसे खूबसूरत पहलू तो राजस्थान की उस धरती पर दिखने वाला है जिसे कभी सिर्फ सूखे और पलायन के लिए जाना जाता था। दांडेवाला के इस इलाके में गैस का उत्पादन शुरू होने का सीधा मतलब है कि अब इस रेगिस्तान में एक नई औद्योगिक क्रांति का शंखनाद हो चुका है। जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब गैस आधारित पावर प्लांट, फर्टिलाइजर कारखाने और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लगने जा रही हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर गैस निकलती है तो उसके आसपास रोजगार का एक पूरा ताना बाना बुन जाता है। हमारे देश के किसानों को मिलने वाले यूरिया और खाद के दाम कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि उन्हें बनाने वाले कारखानों को अब यहीं से बेहद सस्ती गैस मिलेगी। इसके साथ ही प्लास्टिक और रबर बनाने वाली कंपनियों की लाइन लग जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन नौजवानों को होगा जिन्हें कभी 2 वक्त की रोटी और रोजगार की तलाश में अपने बूढ़े माता पिता और हंसते खेलते घर को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता था। अब उन बेटों को अपने ही घर के पास वर्ल्ड क्लास कंपनियों में काम मिलेगा। राज्य सरकार के खजाने में जब रॉयल्टी के करोड़ों रुपए आएंगे तो वहां की सड़कें, अस्पताल और स्कूल पूरी तरह से बदल जाएंगे। पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक झटके में अपग्रेड हो जाएगा और यह इस बात की मिसाल बनेगा कि कैसे एक राज्य की तरक्की पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दे सकती है। पर क्या आपको लगता है कि कहानी सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक झांकी है। असली तस्वीर तो पूरे भारत के नक्शे पर फैली हुई है। दांडेवाला के अलावा हमारे देश के पास कई ऐसे विशाल गैस और तेल के भंडार हैं जो चुपचाप हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रात दिन पहरा दे रहे हैं। ये हमारे देश के वे साइलेंट वॉरियर हैं जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा कि हमारी भारत माता कितनी अमीर है। सबसे पहले रुख करते हैं बॉम्बे हाई का। महाराष्ट्र के तट से दूर अरब सागर की उन खौफनाक और ऊंची लहरों के बीचों बीच लोहे के विशाल ढांचे खड़े हैं। दशकों पहले जब समंदर के बीच इस खजाने को खोजा गया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि लहरों को चीरकर इतना तेल और गैस निकाला जा सकता है। आज भी हमारे देश के घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी समंदर के सीने से बाहर आता है। दिन हो या रात, तूफान हो या बारिश, वहां रिग्स लगातार काम करते रहते हैं और देश की रगों में काला सोना और गैस पहुंचाते रहते हैं। इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ें तो वहां कृष्णा गोदावरी बेसिन मौजूद है। बंगाल की खाड़ी के उस बेहद गहरे समंदर में ड्रिलिंग करना दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक कामों में से एक माना जाता है। जरा सोचिए, उस अगाध नीले समंदर के नीचे जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां हमारे इंजीनियरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गैस के ऐसे असीमित भंडार खोज निकाले हैं जो देश की किस्मत बदल रहे हैं। वहां की अत्याधुनिक डीप वाटर ड्रिलिंग तकनीक को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वहां से निकलने वाली गैस आज देश के लाखों घरों और हजारों कारखानों की भूख मिटा रही है। इसी तरह अगर हम पश्चिमी हिस्से में गुजरात के खंभात बेसिन की बात करें तो वहां के अंकलेश्वर और खंभात के इलाकों से होने वाले स्थिर उत्पादन ने पूरे पश्चिमी भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ को मजबूत कर रखा है। गुजरात अगर आज दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है तो उसके पीछे इस बेसिन से निकलने वाली ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ है। अब जरा पूर्वोत्तर की खूबसूरत वादियों की तरफ रुख करते हैं। असम अराकान बेसिन का नाम आते ही इतिहास की वो यादें ताजा हो जाती हैं जब अंग्रेजों के जमाने में डिगबोई और नाहरकटिया जैसी जगहों पर पहली बार तेल की खोज हुई थी। वह हमारे ऊर्जा इतिहास की जन्मस्थली है। आज भी त्रिपुरा और असम के जंगलों और पहाड़ों के नीचे गैस के इतने विशाल भंडार हैं जो पूरे उत्तर पूर्व भारत की सूरत बदल रहे हैं। वहां का अगरतला डोम प्राकृतिक गैस का ऐसा खजाना है जिससे न सिर्फ उस पूरे इलाके में बिजली पैदा की जा रही है बल्कि पड़ोसी देशों तक को ऊर्जा सप्लाई करने की क्षमता विकसित हो रही है। यह इलाका हमारी सेनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल है।
दक्षिण में तमिलनाडु का कावेरी बेसिन हो या फिर राजस्थान का बाड़मेर बेसिन, हर जगह कुदरत ने हमारे लिए खजाने खोल रखे हैं। बाड़मेर के मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या फील्ड्स का नाम जब दुनिया के सामने आया था तो विदेशी विशेषज्ञों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां का कच्चा तेल आज देश की बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करता है। इतना ही नहीं, अब तो हमारी नजरें कोयले की खदानों के नीचे दबी उस मीथेन गैस पर भी हैं, जो पहले हवा में उड़कर बर्बाद हो जाती थी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती थी। अब उसे भी पकड़कर पाइपलाइनों के जरिए कारखानों तक पहुंचाया जा रहा है। इन सारे भंडारों और बेसिनों को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो समझ आता है कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में कैसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे दुनिया की कोई भी महंगाई या विदेशी सप्लाई चेन का टूटना भेद नहीं सकती। भारत का विजन सिर्फ गैस खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का एक बहुत बड़ा महाअभियान चल रहा है। अभी हमारे ऊर्जा के कुल इस्तेमाल में प्राकृतिक गैस का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन सरकार ने एक ऐसा लक्ष्य तय कर दिया है जिसे आने वाले कुछ ही सालों में दोगुने से भी ज्यादा करना है। इसके लिए जमीन पर एक बेहद क्रांतिकारी प्रोजेक्ट काम कर रहा है जिसे वन नेशन वन गैस ग्रिड या ऊर्जा गंगा कहा जाता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पूरे भारत को गैस पाइपलाइन के एक ऐसे जाल से जोड़ देना जैसे हमारे शरीर में खून की नसें होती हैं। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समंदर के तट तक और गुजरात के रेतीले मैदानों से लेकर असम के घने जंगलों तक हजारों किलोमीटर लंबी स्टील की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। नदियों के नीचे से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर और घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली ये पाइपलाइनें इंजीनियरिंग का एक अजूबा हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी कारखाने या किसी भी घर में ऊर्जा की कमी कभी महसूस ना हो। मेक इन इंडिया के जिस बड़े सपने को साकार करने के लिए भारी ऊर्जा की जरूरत है, उसकी पूरी खुराक अब हमारी अपनी मिट्टी से सप्लाई होगी। जो विदेशी कंपनियां पहले भारत में प्लांट लगाने से कतराती थीं, वे अब बेझिझक आ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश के पास अब अपनी खुद की अटूट पावर सप्लाई मौजूद है। ये कहानी सिर्फ एक गैस भंडार की नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य साहस की, उस अटूट विश्वास की और उस आत्मनिर्भर भारत की, जो अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने सुनहरे भविष्य की इबारत खुद लिख रहा है। जब रेगिस्तान की रेत सोना उगल सकती है, तो सोचिए इस देश के इंसानों की मेहनत क्या कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।